ये पहले शज़ेब को लेके आए हैं, उनको वो एक कोने में दबा दिया है ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि वो जो कोना है सबसे कोने में शज़ेब की लाश थी और उसके बाद मेरे भाई को घसीट के ला के उसके ऊपर फेंक दिया गया और उन दोनों के ऊपर दो टब इधर पड़े थे जिसमें वो मैदा रखते थे, अपना काम करते थे, उनको खाली करके दोनों के ऊपर लहदा उल्टा कर दिया ताकि उनका कोई भी बाहर जो खून है वो ना आए। और यहाँ से जैसे ही ये चले गए, ये सारी भट्टी थी, ये उसका बैक साइड है भट्टी की। मैं उसी बेकरी के अंदर मौजूद हूँ जहां पर दोहरे कत्ल की खौफनाक वारदात होती है। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जहां पर उसी मालिक का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जो कि 4 से 5 ऐसे लोग थे जिनके घर का गुजारा उस बंदे की वजह से हो रहा था। चंद रुपयों की खातर उस शख्स को कत्ल कर दिया गया। आइए अंदर आपको दिखाते हैं कि जहां पर उन लोगों की डेड बॉडी मिली। ये वो बेकरी है और ये वो भट्टी थी जिसकी करीब उन्होंने डेड बॉडी उनकी रखी की वजह से, जो कि इसके अंदर आग जल रही थी, उसकी वजह से उसकी 3 दिन के अंदर जो डेड बॉडी थी उसकी बुरी हालत होगी। ये वो भट्टी है जहाँ पर वो रस वगैरह बनाए जाते थे और उसके बाद आगे एक कमरा है जहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। इसी कमरे के अंदर डेड बॉडी थी। जी, यहाँ से वो घसीट के पहले शज़ेब को लेके आए हैं, उनको वो एक कोने में दबा दिया है ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि वो जो कोना है सबसे कोने में शज़ेब की लाश थी और उसके बाद मेरे भाई को घसीट के ला के उसके ऊपर फेंक दिया गया और उन दोनों के ऊपर दो टब इधर पड़े थे जिसमें वो मैदा रखते थे, अपना काम करते थे, उनको खाली करके दोनों के ऊपर लहदा उल्टा कर दिया ताकि उनका कोई भी बाहर जो खून है वो ना आए। और यहाँ से जैसे ही ये चले गए, ये सारी भट्टी थी, ये उसका बैक साइड है भट्टी की, और इतनी तपश थी कि ऊपर वो लोहे के टब थे वो भी उल्टे मार दिए और ये सारे जो पत्थरे आप देख रहे हैं ये भी उनके ऊपर थे और ये कागज़ देख रहे हैं अभी काफ़ी। जी, ये सारे उनके ऊपर थे और काफ़ी ऐसा मलबा है जो हमने बाहर निकाल के कल आग लगा दी क्योंकि स्मेल थी और स्मेल की वजह से पूरा मोहल्ला। करें अभी तक इस कमरे से स्मेल आ रही है, ज्यादा नहीं है लेकिन स्मेल आ रही है। उन जालमों को एक जरा जितना खौफ नहीं आया कि जिस बंदे के पास वो जॉब कर रहे हैं, जो उनके घर का गुजारा करवा रहा है, उसी शख्स को नाहक कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इसी जगह पर एक टब था जिसके अंदर उसकी डेड बॉडी रखी और वहां पर एक और मुलाजम जो काम कर रहा था, जब उसको आवाज़ आती है वो बाहर जाता है, देखता है कि उसके मालिक को कुछ लोग कत्ल कर रहे हैं। जब उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसको भी कत्ल कर दिया गया। ये वही कमरा है जिस कमरे के अंदर उन दोनों की डेड बॉडी पड़ी रही और ये भट्टी की बिल्कुल बैक साइड थी, यानी कि गर्मी की वजह से इस कमरे के अंदर वैसे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। जब भट्टी चल रही होती है तो इस कमरे में कितनी ज़्यादा तपश होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस जगह पर उनको कत्ल किया गया है, मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है, स्पेशली मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर नोटिस लेने के बाद वो नन्हे मासूम बच्चे जिनके बाप को नाहक कत्ल किया गया है उन लोगों को इंसाफ दिया जाए। ये वो नन्हा मासूम बच्चा है जिसने इस मुआशरे के अंदर बड़ा होना है, पढ़ना लिखना था, घर भी किराए का है और वो शख्स यहाँ से चंद रुपया कमाकर अपनी बच्चियों की और बच्चों की कफालत कर रहा था। पुत्र नूं कत्ल किया गया है, नाहक कत्ल होया है, की कहना चाहोगे? मैं बेटा जी कहना चाहनी मैंने इंसाफ मिले, जड़े उनके मुजरम ने जिन्ना मारा वो मेरे सामने आ जान, बस चुन मार जाए, बस मेरा ये बयान। पता चला कि ਤੁਹਾਡਾ बेटा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ कत्ल कर दिता गया है? ये सानू बेटा जी इतवार ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ हाँ जी इतवार ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਗਾ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਣਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਤਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। दो पुत्रों। बेटा नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अब्बास है। अली अब्बास। स्कूल जाते हैं आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में। आपके बाबा का पता चला कि किन लोगों ने मारा है उनको? यस। आपके पापा पैसे भी देते थे जी। जब आप स्कूल जाते थे, अब याद आती है उनकी? जी। क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके बाबा को मारा है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए, वो
वो मरने चाहिए। उनको मारना चाहिए। हाँ कोई मारना ये तकरीबन पूरा मोहल्ला जो है इस जगह पे मौजूद है, जो कि खलील है, उसकी गवाही दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत और शफकत करने वाला शख्स था। यानी कि जो लोग उसके पास काम कर रहे थे, जिनका घर उस बंदे की वजह से चल रहा था, बाद में वही जालिम लोग चंद पैसों की खातर जब उनको इस काम से निकाला गया तो वापस आकर जब पैसों की वजह से निकाला गया तो वो कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, इनको रख लें। वो शख्स था, उसने उनके बच्चों को काम पे रख लिया, लेकिन बाद में वही बच्चे उनके बड़ों के साथ मिलते हैं और फिर बाद में उसी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि ये लोग पकड़े किस तरह से गए हैं? जी ये ना लाहौर से ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? जी